ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें जो सुंदर नक्काशी जैसा दिख रहा है, ये वैसे तो भुज रेलवे स्टेशन पर बना फुट ओवर ब्रिज का निचला हिस्सा है। यहाँ अभी एक ट्रेन आई है, उसके प्रवासी तो सब निकल कर चले गए, मगर मैं कुशाग्र बोरा अभिषा हिंदी में आपका स्वागत करने यहाँ बैठा हूँ। भुज रेलवे स्टेशन में 2023 से उसका मॉडल रेलवे स्टेशन में रूपांतरण शुरू हुआ। आज तीसरा साल चल रहा है, मगर काम अभी आधा अधूरा है। पता नहीं ये काम कब पूरा होगा। आप उसकी कुछ झलक यहाँ देख सकते हैं कि वो स्टेशन कैसे बनेगा। अगर पुराने स्टेशन को अगर देखना है आपको, तो 2023 में मैंने जो एक वीडियो बनाई थी भुज शालीमार एक्सप्रेस, उसमें आपको वो उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। अब पुराना रेलवे स्टेशन तो कहीं से भी ये नहीं दिखता, सब जगह पर इसके नए अवतार की ही झलक दिख रही है। इस वक्त मैं मेरी ट्रेन में बैठ चुका हूँ। अब सोचिए मैं किस ट्रेन से जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ भुज से दिल्ली। ये वही ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो खड़ी है, और हमारी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। मैं फुटओवर ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अब दिल्ली की ट्रेन लेने का इरादा कैसे हुआ? एक ज़माना था जब कच्छ को दिल्ली की ट्रेन रेलवे के द्वारा दी नहीं जाती थी। कितनी ही बार सिर पटक पटक कर लहूलुहान हो गए, मगर दिल्ली की ट्रेन नहीं मिली। बाद में रेलवे ने सोचा चलो बरेली से अजमेर की आला हजरत एक्सप्रेस को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने उसकी लंबाई बढ़ा दी गांधीधाम तक। लेकिन बाद में वो शुरू हुई भुज से आला हजरत एक्सप्रेस। अब ये करने के पीछे भी रेलवे की गिनती कुछ और ही थी। हमारे कच्छ के लोग बोलते भी थे कि दिल्ली के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि कच्छ जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है। मगर रेलवे सुनती नहीं थी। जब 65 की युद्ध जंग हुई, तब रेलवे की अकल आ गई और उन्होंने कच्छ में रेलवे का एक्सटेंड करने के लिए ब्रॉडगेज सैंक्शन की। ब्रॉडगेज की शुरुआत 1969 में हुई, गांधीधाम से विरमगाम और बाद में मुंबई। ये सब उस पाकिस्तान जंग की वजह से हुआ। खैर, अब आला हजरत, उसके बाद शुरू हुई भुज दिल्ली सराय रोहिल्ला, जो कि सुपरफास्ट लेकिन हर रोज़ नहीं चलती। आला हजरत हर रोज़ चलती है। और ये अब तीसरी ट्रेन, अभी 22 मई को इसका उद्घाटन हुआ है, और ये ट्रेन है वाया भिलड़ी, समदड़ी, लूनी, मारवाड़ जंक्शन। वैसे ये सारी तीन ट्रेनें अहमदाबाद दिल्ली मेन रूट पर से ही जाती है वाया पालनपुर होकर, मगर ये तीसरी ट्रेन वाया पालनपुर नहीं जाती। वो मारवाड़ जंक्शन के बाद अजमेर, जयपुर, उस जगह को फिर से वापस छू लेती है। अब मैं जनरल डिब्बे में बैठा हूँ, और ये देखिए जनरल डिब्बे का दृश्य एकदम खाली पड़ा हुआ है। लोग बाग लंबे होकर सो रहे हैं। अभी सुबह के बजे हैं 11:10 और हमारी ट्रेन चलने को तैयार है। भुज से दिल्ली की जनरल टिकट है 305 रुपये। दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, जहाँ लाल किला स्थित है, तो उसी दिल्ली तक हमारी यात्रा अब होने वाली है। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं ट्रेन के चलने की।
वैसे ये चिंता की बात है कि ट्रेन इतनी खाली क्यों जा रही है। मैंने वैसे स्लीपर क्लास का जो बुकिंग स्टेटस देखा, रिजर्वेशन स्टेटस, तो आज सवेरे करंट बुकिंग में भी उसके 160 जितनी सीटें बर्थ खाली पड़ी थी, वो इजीली अवेलेबल थी। हाँ, एसी के जो 2 डिब्बे हैं, एसी 2A और 3A, वो भरे हुए हैं, उसमें कोई वैकेंसी अभी नहीं है। खैर, खाली जाती हुई ट्रेन को देखकर ऐसे होता इसलिए है क्योंकि कहीं हमारे कच्छ से जितनी भी ट्रेनें शुरू की गई उसमें से आधी को तो बंद कर दिया गया नो ट्रैफिक की वजह से। चलिए आज देखेंगे कितना ट्रैफिक आता है। ये हम लोग इस वक्त ये जो सामने लाइन देख रहे हैं ये मुंद्रा से आती है और हम लोग अभी आदिपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ये इस ट्रेन का कोई हॉल्ट आदिपुर में नहीं है, अंजार में हॉल्ट था, उसके बाद फिर सीधे गांधीधाम रुकती है। यहाँ मैं आपको एक स्टेशन दिखाना चाहता हूँ, उसे आप देखिए। ये है वो रेलवे स्टेशन, नाम है गोपालपुर। अभी अभी नया नया बना है लेकिन स्टेशन नया नहीं है। इस जगह मीटर गेज के टाइम में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, गोपालपुरी। बाद में वो गोपालपुर बना और आज भी गोपालपुर ही है। वैसे ये गोपालपुरी कांडला पोर्ट के कर्मचारियों के रहने के लिए जो कॉलोनी बनाई, वो कॉलोनी है गोपालपुर, जहाँ बड़े से बड़े अफसर से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी तक के ABCDE इस तरह के टाइप के मकान यहाँ गोपालपुरी में बनाए गए। एक क्लब भी बनाया गया था। ये बात है जब कांडला पोर्ट नया नया बन रहा था, यानी 50 के दशक में इस गोपालपुरी की स्थापना की गई थी। सोच लीजिए कितने साल हो गए। आज यहाँ एक लंबा रेलवे स्टेशन बन रहा है जो कि गांधीधाम के एवज में काम करेगा। जब ये फंक्शनल हो जाएगा यानी कार्यरत हो जाएगा तो भुज से निकली हुई तमाम ट्रेनें गांधीधाम न जा कर के यहाँ रुकेगी गोपालपुर, और यहाँ से बाद में सीधे भचाऊ की ओर टर्न ले लेगी। जी हाँ, उसके लिए एक वाई जंक्शन भी बनाया गया है। ये है गोपालपुर, देख लीजिए सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। कितना लंबा प्लेटफॉर्म अब बन गया है, क्योंकि मैंने वो छोटा वाला प्लेटफॉर्म देखा है तो मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है कि क्या ये गोपालपुर है सचमुच। मगर हाँ, ये गोपालपुरी ही है। खैर चलिए, तो हम पहुंच रहे हैं गांधीधाम, फिर गांधीधाम से भचाऊ। गांधीधाम इस बार मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सी वीडियो में मैं गांधीधाम दिखा चुका हूँ। जी हाँ, चलने की हॉकिंग हो चुकी है और अब हम भचाऊ से प्रस्थान कर रहे हैं। भचाऊ के बाद अब हमारी ट्रेन जो है वो ठेठ भिलड़ी में रुकेगी 217 किलोमीटर के रन के बाद नॉन स्टॉप। और उस वक्त टाइम 5:30 शाम के बजे होंगे, अगर स्लैक टाइम की वजह से राइट टाइम पहुंची तो, वरना 1 घंटा लेट तो हम हो ही गए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे यहाँ भचाऊ में भी कुछ विस्तरण का कार्य चल रहा है। तीसरा चौथा प्लेटफॉर्म भी दिख रहा है मुझे, तो पता नहीं रेलवे का क्या प्लान है यहाँ पर,
ये बनाने का। वैसे यहाँ से गांधीधाम मार्शलिंग यार्ड से बहुत सारी गुड्स ट्रेनें निकलती हैं, तो हो सकता है गुड्स ट्रेनों के दबाव को कम करने के लिए यहाँ भी किया जा सकता है। ये हम पहुँचे हैं धानेरा। ये गुजरात राज्य का अंतिम रेलवे स्टेशन धानेरा भिलड़ी के बाद आता है। मैंने भिलड़ी को भी स्किप कर दिया और भिलड़ी भी मैं पहले बहुत बार दिखा चुका हूँ। धानेरा आज पहली बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि धानेरा में ये ट्रेन रुकती है। धानेरा के ही लोगों की डिमांड थी कि यहाँ से एक ट्रेन को दिल्ली के लिए चलाया जाए, तो इसीलिए ये ट्रेन जो है वो न सिर्फ कच्छ के लोगों के लिए लेकिन धानेरा के लोगों के लिए भी एक अच्छी खासी सुविधा देती है। खैर, धानेरा के बाद राजस्थान शुरू हो जाएगा रानीबाड़ा स्टेशन के साथ आते ही। ये रूट जो है वाया भिलड़ी, ये भिलड़ी के बाद आने वाले स्टेशन डीसा, पालनपुर, उस पर न जा कर के धानेरा से भिलड़ी से धानेरा की ओर ये गाड़ी बढ़ जाती है। और इस वक्त हम लोग अब धानेरा से भी आगे निकल चुके। अब देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। देखिए, पैसेंजर्स वही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जनरल के डिब्बे में भी कोई नया पैसेंजर चढ़ा नहीं है। हाँ, 2-4 लोग थे, उतरे तो 2-4 लोग चढ़े, बस यही फ़र्क पड़ा है। बाकी इस ट्रेन में ऐसा कोई फ़र्क नहीं हो रहा। क्या हो गया? वीडियो कर रहा है तुम लोग? हाँ, तो इधर का ले। ये है मारवाड़ भीनमाल। जी हाँ, इस रेलवे स्टेशन का नाम है मारवाड़ भीनवाल। एकदम सूना सूना सा स्टेशन लग रहा है। पता नहीं यहाँ के लोग इस ट्रेन की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। मारवाड़ भीनमाल इस रूट पर एक राजस्थान का रेलवे स्टेशन है। ये विस्तार मारवाड़ का है। पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ये सारा मारवाड़ कहलाता है। ये देखिए, हम लोग मारवाड़ से, मारवाड़ भीनमाल से निकल चुके। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मारवाड़ भीनवाल। जालौर पहुँचे हैं, जालौर रेलवे स्टेशन। बड़ी देर के बाद यहाँ चाय पानी वगैरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं जालौर में। ये देखिए, यहाँ कोई चाय पानी बेच रहा है। पूरे रास्ते में गर्मी से परेशान लोग पानी के लिए भी इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर पानी की बोतल बड़ी मुश्किल से दूर दूर बने स्टॉल्स पर जाकर लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ इस ट्रेन में एक बात तो खास आपको नोट करनी होगी कि इसमें पेंट्री कार नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री है। तो वो खाना पीना आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा।
वैसे खाना थाली के लिए उसके साइड पेंट्री वाले पूछने के लिए आते ज़रूर हैं। इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान में। ये राजस्थान का इलाका है। चलिए पहुंचे हैं लूनी जंक्शन कि हाँ, यहाँ पर खाने पीने की एक रेवड़ी सामने ही डिब्बे के हमारे जनरल कोच के एकदम सामने आकर के अपना बिजनेस कर रही है और लोग बाग भी उस पर जैसे उसी की राह देख रहे थे। इस वक्त बजे हैं रात के 9:30। आसपास 2-3 ऐसी गाड़ियाँ पूरी सब्जी वगैरह बेच रही हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर भी वही हाल है, आप देख सकते हैं। ये है लूनी जंक्शन। यहाँ ट्रेन का इंजन का रिवर्सल हो रहा है। पूरी वाला ने तड़ाको पड़े हो जब पूरी गरम। पहुंचे हैं मारवाड़ जंक्शन। इसके पहले आया था पाली मारवाड़। अब लूनी से चलते ही रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग पहुंचे थे पाली मारवाड़, और पाली मारवाड़ के बाद अब पहुंचे हैं मारवाड़ जंक्शन। अब यहाँ पर पिछले आधे घंटे से ट्रेन खड़ी है। इंजन का रिवर्सल भी हो चुका, यानी इस रूट पर ये तीसरा रिवर्सल है। भुज से निकले तो गांधीधाम में रिवर्सल हुआ, वहाँ से निकले तो लूनी जंक्शन में रिवर्सल हुआ, और फिर वहाँ से निकले तो यहाँ मारवाड़ में उसका रिवर्सल हुआ, इंजन का रिवर्सल हुआ। इस तरह से ट्रेन ने 3 बार अपनी दिशाएं बदली हैं। चलिए, अब पता नहीं कब चलेगी यहाँ से ट्रेन, मगर जब भी चलेगी अब वो अहमदाबाद दिल्ली मेन रूट पर आ चुकी है। यानी अब अजमेर, जयपुर वगैरह वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, निकल चुके। जय भैया चाय। चाय गरम चाय।
अजमेर। पहुँचे हैं मारवाड़ के तुरंत बाद आने वाला जंक्शन यानी अजमेर। इसे अजमेर शरीफ भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह। यहीं से आप पुष्कर भी जा सकते हैं, तारागढ़ भी यहाँ है। अजमेर बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर सो रहे हैं, अपने अपने ट्रेनों का इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं। यहाँ दिन हो या रात ट्रेनों की आवाजाही चालू ही लगी रहती है। 24 घंटे यहाँ से ट्रेन आती है जाती है। बहुत सारी ट्रेनों के लिए यहाँ से ओरिजिनेट भी होती है और बाकी जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं वो यहाँ आकर ठहरती हैं। अजमेर इस तरह से एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है राजस्थान का। ये है जयपुर। रेलवे स्टेशन तो खैर निकल चुका, मगर ये आप इसकी बाज़ार बिल्डिंग देख लीजिए। ये है गुरुग्राम। बोलचाल की भाषा में इसे गुड़गांव भी कहते हैं। वैसे इसका नाम है गुरुग्राम। हरियाणा का एक प्रसिद्ध हाई टेक सिटी शहर है, बहुत ही हाई टेक शहर है हरियाणा राज्य में गुरुग्राम। अब बस बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। दिल्ली काफ़ी लंबा चौड़ा है। यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन भी है, राजेंद्र नगर भी है, बहुत कुछ है। खैर पहुँच चुके हैं दिल्ली जंक्शन। और अगर आप मेरी अपनी यात्रा की बात करूँ तो यात्रा भुज से लेकर अजमेर तक लगभग डिब्बे खाली ही थे। अजमेर के बाद डिब्बे भरे और काफ़ी पब्लिक चढ़ी। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ उतरे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी गाड़ी पैक लगी पड़ी है। मगर ये सारे पैसेंजर्स अजमेर के बाद के हैं। उसके पहले बस ठीक ठाक पैसेंजर्स वगैरह थे। वैसे ट्रेन चालू तो रहेगी। मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन बंद होने वाली नहीं है। अभी कुछ कम लोगों को पता है कि ये ट्रेन चालू हुई है। जैसे जैसे शब्द घूमता रहेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। आने का टाइम भी यहाँ सुबह
11:15 बजे के आसपास का है। ट्रेन राइट टाइम चलती है, बीच में लेट हो जाती है लेकिन फिर उसका स्लैक टाइम बढ़ा हुआ है। वैसे अगर रेलवे चाहे तो इस ट्रेन को करीब 9 या 10 घंटे में भी यहाँ पहुँचा सकती है। खैर चलिए, यहाँ टेम्परेचर दिल्ली में क्योंकि ठंडी हवा है इसलिए ज़्यादा लग नहीं रहा है। वैसे यहाँ टेम्परेचर है इस वक्त 32 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली वैसे भी माना जाता है कि बहुत ही गर्म शहर है। खैर गर्मी तो हर तरह की यहाँ पर मौजूद ही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर ज्योग्राफिकल। एनीवे, कुशाग्र बोरा को दीजिए इजाज़त। प्रणाम।